साधनता नहीं है। लेकिन जब देव पितर पूर्वजों की कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, तो ये साधना जीवन में प्रवेश होती है। और ये साधना केवल स्वयं के कल्याण के लिए नहीं, साधनाएं तो बहुत हैं और हर एक साधना के मूल में कल्याण ही छिपा है कि वो जीव का कल्याण करती है। लेकिन ये साधना जिसे दुनिया और भक्त प्रेमी परिक्रमा कहते हैं, ये साधना केवल जीव का ही कल्याण नहीं करती, ये साधना जगत के कल्याण में अपना योगदान सुनिश्चित कर देती है। ये वो साधना है जो केवल जीव का ही उद्धार नहीं करती, ये वो साधना है जगत की जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है। साधना तो बहुत है कि जो साधना करेगा उसका कल्याण होगा, लेकिन दुनिया में एकमात्र ये साधना है परिक्रमा जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है। और ये साधना केवल उस जीव का ही उद्धार नहीं करती, उसके कुल और वंश का भी उद्धार कर देती है। ये कुल का उद्धार करने वाली साधना है। बोले कौन सी है? बोले नर्मदा परिक्रमा है, कुल का उद्धार करने वाली, जगत कल्याण। ये वो साधना है। साधना तो बहुत है, परमात्मा के ईश्वर के साक्षात्कार की साधनाएं बहुत है, स्वयं को जानने की साधनाएं बहुत है। परमात्मा और ईश्वर के साक्षात्कार कराती है। ये वही साधना है जो साक्षात है, जो केवल शक्ति की आराधना ही नहीं भगत करता, ये वो साधना है जो शक्ति की निकटता का केवल एहसास ही नहीं करता, वो शक्ति के सानिध्य में और शक्ति पर केंद्रित वो जीव इस साधना में धीरे धीरे हो जाता है। जैसे मिश्री जल में धीरे धीरे खुलती है, वैसे ही इस साधना के दौरान वो व्यक्ति कुछ शक्ति में, और शक्ति उस व्यक्ति जैसे सागर में बूंद को छोड़ दिया, अब वो बूंद भी सागर हो गई। ऐसी विराटता का अनुभव, ऐसा एहसास उसको होता है। हम रोज परमात्मा ईश्वर और मां से रोज, और तुम भी किया करो कि माता मेरी चाह में तो मेरा स्वार्थ होगा, अपनों का स्वार्थ होगा। मेरी चाह मुझे बना भी सकती है और मेरी चाह मुझे अपनों से दूर भी कर सकती है। मेरी चाह में मोह भी हो सकता है, मेरी चाह में स्वार्थ भी हो सकता है, मेरी चाह मुझे अंधा भी कर सकती है, मेरी चाह मुझे बना भी सकती है और मेरी चाह अपनों से दूर भी कर सकती है। कारण मेरी चाह में तो केवल स्वार्थ ही छिपा है, अपनों का या स्वयं का। लेकिन एक चाह है मां तेरी, एक चाह है उस परमात्मा ईश्वर की, गुरु की, गोविंद की, जिसकी चाह में सर्वार्थ है। अरे मेरी चाह में तो स्वार्थ है, लेकिन दुनिया ने देखा है तेरी चाह में सर्वार्थ है, तेरी चाह में परमार्थ है, तेरी चाह में पुरुषार्थ है, लेकिन मेरी चाह में केवल स्वार्थ है। चाहे वो केवल खुद को या तुझको ही पाने का क्यों ना हो, लेकिन ये भी तो चाह है। मेरी चाह पर ध्यान नहीं देना। मैं रोज मां से बोलता, हे माता तेरे ही सानिध्य में है, सब बालक है, बालक की चाह पर ध्यान नहीं देना, कारण बालक की चाह है और बदलती रहती है। आज ये मेरी चाह में तो स्वार्थ होगा, मेरी चाह में मेरा ही होगा कल्याण, लेकिन तेरी चाह में सर्वार्थ होगा, तेरी चाह में का कल्याण होगा, तेरी चाह में पुरुषार्थ होगा, तेरी चाह में परमार्थ होगा। मैं तो केवल ये प्रार्थना करता हूँ
कि यदि जीवन तूने दिया है, ये जीवन भी तेरा है, मेरा नहीं है। लेकिन इंद्रियां एहसास कराती हैं कि मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा है। करता भी तू है, करता मैं नहीं, लेकिन मेरी इंद्रियां मुझे बार बार ये एहसास कराती हैं कि मैं करता हूं, मैं करता हूं। लेकिन एक शाश्वत सत्य है, कर्ता केवल एक है, ब्रह्म केवल एक है, तत्व केवल एक है, सत्य केवल एक है। लेकिन वही सत्य राम के रूप में, वही सत्य कृष्ण के रूप में, और वही सत्य कलयुग में सिद्ध के रूप में, संत के रूप में, गुरु के रूप में, वही सत्य हमारे बीच में आता है। सत्य तो केवल एक है, लेकिन हर युग सदी में हमने सत्य को अलग अलग लीलाएं करते हुए प्रत्यक्ष सबूत देखा गुरु के रूप में। तो मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि नहीं, मेरी बालक की चाह पर नहीं, सिर्फ प्रार्थना ये है कि जीवन तेरा है मां, जीवन भी दिया और जीना भी तू ही सिखाएगी, और तू ही जो है तेरे ही जीवन को सार्थक करेगी। तो जो तेरी चाह है वो इस जीवन में पूरी हो जाए, ऐसी बस प्रार्थना हम करते कि जीवन तेरा है, हाथ भी तेरे हैं, लेकिन मेरी चाह पर ध्यान नहीं देना। जो तेरी चाह है वो इन हाथों से पूरी करा लेना, कारण तेरी चाह में सर्वार्थ है, तेरी चाह में सबका कल्याण है, तेरी चाह में सबका सुख है, मेरी चाह में तो मेरा ही सिर्फ सुख हो सकता है ना। थोड़ा मुस्कुराओ भाई। गडरवास में है, वरुण आए और इसी भगवती के तट पर उन्होंने साधना किया, तप किया। जीवन में अब तुम अपने गांव और नगर जाओगे, वहां भी तुम एकादशी करोगे, और एकादशी का जब व्रत करोगे तो बोलोगे कि हाँ भाई एकादशी। लेकिन हमारे जीवन में एक एकादशी ऐसी आई थी जहां पर विष्णु के वाहक गरुड़ का जहां सदावास होता है, उस गडरवास में हमने एकादशी का व्रत किया था। कितनी बड़ी बात है। कह देना भोले मिले ना मिले नंदी तो मिल गए, अरे विष्णु ना मिले लेकिन विष्णु के वाहक तो मिल गए, और वाहक के यदि द्वार पर यदि तुम बैठ गए तो फिर नारायण ज्यादा दूर नहीं होगा, जहां वाहक उसकी उपस्थिति दर्ज कराता है कि वाहक आया है। गरुड़ का वास, गडरवास, ये वही है स्थान। और ऐसे स्थानों पर निश्चित हम तो गरुड़ देव को भी जो है हम प्रार्थना करते कि तुमने तो साक्षी बने एकादशी के, भगवान से जरूर प्रार्थना करना, हम लोग ने जैसे तैसे व्रत किया, ये व्रत को सिद्ध कर देना, ये व्रत को सफल कर देना, और परमार्थ और सर्वार्थ हम कर सके, ऐसा बल, ऐसा बुद्धि, ऐसा विवेक हमें प्रदान करा देना, है ना। गरुड़ो देव की जय हो। और ऐसे ही ये परिवार की कई पीढ़ियां हो गई। संखेड़ा जिला रायसेन से निकल रहे नर्मदे हर। दादा गुरु रुकेंगे थोड़ी देर यहाँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। गाँव वाले परिक्रमा वासियों के स्वागत में ढोल और फूलों की वर्षा।
गांव में लोगों का स्वागत। अभी हम सेमरी घाट आ गए। दोपहर की भोजन प्रसादी हमारी यहीं पर है। ये वेयर हाउस सामने दिख रहा है इसे। ये नदी नदी संगम है ना। हाँ, ये मैया का संगम है। नर्मदा मैया में नदी का संगम हो रहा है। गौरव हम ये पुल ऐसा बना है, पटिए का पुल बना रखा है। इस पे से पार करेंगे। नर्मदे हर जय हो माई। ये बारना नदी, इसका पुल क्रॉस करेंगे अभी हम। चलो ओम जय हो माई। चलो चलो रुको थोड़ा आगे, रुको जरा। अरे वो बीच में खाली है ना इतना। 2 मिनट रुको। बोरी भर के वो आगे रख रहे हैं। ये है बारना नदी और ये संगम है माई के साथ बारना नदी का। देखो इधर, इधर देखो। इधर नहीं आएगा। चला वीडियो। ये वो सारे आएंगे क्या ना, जब तक कर लो यार, एकदम से कैसे होगा। नर्मदे घाट पीपलिया में आज रात्रि विश्राम है हमारा। नहीं है, ऐसा औपचारिकता नहीं कर सकता। ये जीवंतता है और उसी जीवंतता के लिए दादा साधना कर रहा है। घर घर में जीवंतता है। ऐसे ही हम परिक्रमावासी से प्रार्थना करें। हर स्थिति परिस्थिति में बड़े हंसते हुए कर्तव्यों को पूर्ण किया। जीवन में हमें ये अवसर आया, एक ऐसी साधना का अवसर आया और विषम से विषम परिस्थितियों में भी वो अपने दायित्व के संग बैठने की जिसकी पात्रता आ जाए, जय हो माई। वो जीवन में हर स्थिति परिस्थिति में अपने कार्यों को अपने को किसको लेकर बैठे हैं? मैया को, दुनिया देख रही है, ये किसको लेकर बैठे हैं? दुनिया अपनी इंद्रियों से देखती है, चोले नहीं, एक कमंडल में खाली है ना, जल लेकर बैठे हैं। जल लेकर नहीं, हम शक्ति को लेकर बैठे हैं। पात्र में पानी को लेकर नहीं, हम भवानी को लेकर